भागवत की महिमा वर्तते विष्णु दूतस्तु श्रीमद् भागवतम विदु। यदि किसी का भाग उल्टा पड़ा है, बहुत कुछ करता है, फिर भी उसके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा। बहुत लोग कहते हैं ना महाराज जी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर लाभ नहीं मिलता, बरकत नहीं होती। भागवत सुनने से क्या होता है? भागे कहते खुल जात भाग जीवन। भागवत का आयोजन करने से, ध्यान से सुनने से मंद पड़ा बंद भाग भी खुल जाता है। बोलो राधे राधे। जिसका भाग बंद है, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, सब गड़बड़ चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों का मंद भाग भी फिर से जो है भाग खुल जाता है। कैसे? भागे कहे थे खुल जात भाग जीवन, और गाके कहे थे गल गुमान जल जात है। जीवन में व्यक्ति को अहंकार नहीं आना चाहिए। अहम स्वाभिमान अलग है और अहंकार अलग है। अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, स्वरूप का, वैभव का यदि अहंकार हो गया तो भगवान सबसे पहले अहंकार गर्भाहारी है, अहंकार नष्ट करते हैं। भागवत की कथा सुनने से गुमान माने गल गुमान जल जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। और वाके कहते विष्णु दूतन को साथ हो। भागवत कहने सुनने से भगवान विष्णु के दूतों का, पार्षदों का संग प्राप्त होता है। और ताके कहने से निर्जीव जीवन, बहुत लोग ऐसे जी रहे हैं हताश, जीवन से दुखी है, परेशान है, उनके जीवन में हरियाली आ जाती है। ये भागवत की महिमा। और भगवान कृष्ण की कृपा से कभी 7 दिनों तक यदि ये कथा सुनने को मिल जावे तो व्रज का, वैकुंठ का निवास उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत अवश्य जीवन में सुनना चाहिए, सुनकर के मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। बोलो राधे राधे। कल हम निवेदन कर रहे थे, 2 बातों को व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक तो अपनी मृत्यु को और दूसरे भगवान को। नारायण की मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कर ले। जिस शरीर में हम इतना सुंदर सुंदर अंगराग इत्र स्प्रे लगा करके महाराज सजा संवार रहे हैं, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर की 3 ही गति हैं, मरने के बाद ये केवल जलाने के काम आता है। बोलो राधे राधे। मिट्टी में दफना दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, जल में डाल दोगे तो मछलियां खाएंगी, भंडारा होगा, संत कहते हैं। और जलाओगे तो महाराज भस्मी राख बन जाएगा। अनेक पशुओं की चमड़ी से तो मृदंग, ढोल, तबले आदि बन जाते हैं, पर कहीं कभी दयाराम मन में विचार देख, मानव की चाम किसी काम नहीं आई है। ये मनुष्य की चमड़ी केवल जलाने के काम आती है, इससे और कोई काम नहीं होता। बोलो राधे राधे। इसलिए शरीर का हम क्यों अहंकार करें जब ये मरण धर्मा है, जब इसको नष्ट होना ही है। तो करते कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। हाथों से काम करते रहिए, पैरों से चलते रहिए, पर मन को सीधा एकाग्र भगवान के चरणों में लगाए रखिए। एक क्षण भी तारतम्य मत हटाइए जीवन में भगवान के चरणों से। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही भगवत प्राप्ति का उपाय है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर की रचना हुई है।
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, 5 तत्वों से शरीर बना है। और शरीर के नष्ट होने पर ये पांचों तत्व भी अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। इसलिए गीताकार ने कहा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है। ईश्वर जीवय अभिनाशी, ईश्वर जीवय अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीवय अभिनाशी, ईश्वर जीवय अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। कबहु कर करो नानर देहि, कबहु कर करो प्राण देहि। देत सो बिन खेत स्नेही, देत सो बिनो हेतु स्नेही। बड़े भाग नुसतन पावा, बड़े भागे नुसतन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न यहीं पर लोक समारा, पाए नहीं पर लोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंशमान स्वरूप अंशी का ये अंश है शरीर। वो परब्रह्म परमात्मा नारायण जगत जगत नियंता जगदाधार लोकैकनाथ भगवान ईश्वर नारायण का वो अंशी है, उसके अंश है, अंशमान है उसके महाराज, वो अंश स्वरूप है। और देखिए, नैनम छंद शस्त्राणी नैनम दहति पावका, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अस्त्र कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। और ध्यान दीजिए, 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद अंतिम शरीर पशुओं में गाय का मिलता है। बोलो राधे राधे। गाय का अंतिम शरीर है, और अंतिम शरीर गाय के बाद फिर मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अत्यंत भाग का जब विषय होता है तब इस मनुष्य का शरीर
हम और आपको ये मानव शरीर प्राप्त होता है। 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, उद्भिद, जरायुज, स्वेदज आदि। स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि में 84 प्रकार के भिन्न बनते हैं अलग अलग जीव। और उस 84 लक्ष योनि में पता नहीं हमको कौन सा शरीर कब प्राप्त हो जाए। और शरीरों में भी हमको भोजन मिलता है, और महाराज बच्चे भी होते हैं, भोग विलास प्राप्त होता है। पर मनुष्य में 2-4 चीजें अलग होती हैं जो केवल मानव शरीर में प्राप्त होती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च समान एतत् पशुभिर नराणाम्। भोजन, भय, निद्रा, मैथुन, माने पशुओं में और मनुष्यों में एक जैसे ये सब हैं, पर एक अंतर होता है कि मनुष्य में विवेक होता है, बुद्धि होती है, और अन्य योनियों में बुद्धि और विवेक नहीं होता। बोलो राधे राधे। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि मनुष्य योनि में बुद्धि होती है, विवेक होता है, क्या करूं क्या ना करूं, अपने हित और अनहित का ज्ञान होता है। यह करने से अच्छा होगा, इस करने से बुरा होगा, ये मानव को प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। कब हो कर करुणा नर देहि, भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तब मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं।